हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। क्योंकि सॉलिड स्टेट में पहले आपको नहीं करवा पाई थी, तो वही सॉलिड स्टेट को मैं यहाँ पर आपको करवा रही हूँ। सो हम सॉलिड स्टेट को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट्स के बारे में पढ़ा था कि सॉलिड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो सॉलिड स्टेट कितने टाइप्स की होती हैं। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, जैसे क्रिस्टल लेटाइस क्या होता है, यूनिट सेल्स क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम क्रिस्टल लेटाइस, यूनिट सेल्स, इन सारे टॉपिक्स को यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं। अगर सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट, जहाँ से हमारा ये मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं स्पेस लेटाइस या फिर क्रिस्टल लेटाइस। ठीक है, तो पहले सबसे फर्स्ट हेडिंग आपकी हो जाएगी स्पेस लेटाइस, स्पेस लेटाइस और क्रिस्टल लेटाइस। ठीक है, ये हमारी सबसे फर्स्ट डेफिनेशन। दोनों एक ही चीज़ होते हैं, स्पेस लेटाइस को ही क्रिस्टल लेटाइस बोला जाता है, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, क्लियर। तो देखिए, पार्टिकल्स का जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, 3D अरेंजमेंट होता है स्पेस के अंदर। पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल 3D अरेंजमेंट स्पेस के अंदर, इसी को बोला जाता है क्रिस्टल लेटाइस या फिर स्पेस लेटाइस। ठीक है, क्लियर। तो पार्टिकल्स रीअरेंज होंगे 3 डायमेंशनली इन द स्पेस, और इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लेटाइस बोलते हैं या स्पेस लेटाइस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट of the 3-dimensional arrangement of particles in space, particles in space is called space lattice, is called space lattice और crystal lattice। क्लियर। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी, आप नोट डाउन कर लें जल्दी से। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं स्पेस लेटाइस, क्रिस्टल लेटाइस। हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो जो भी पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है स्पेस के अंदर, ठीक है, उसी को हम स्पेस लेटाइस या क्रिस्टल लेटाइस कहते हैं। अब सेकेंड यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट इज यूनिट सेल। क्रिस्टल लेटाइस और स्पेस लेटाइस तो होता है, लेकिन उस क्रिस्टल लेटाइस और स्पेस लेटाइस के अंदर यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, यूनिट सेल हम किसको बोलेंगे। ठीक है ना, तो क्रिस्टल लेटाइस और स्पेस लेटाइस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और उसमें हम बात करेंगे यहाँ पर यूनिट सेल की। ठीक है, क्लियर। तो क्रिस्टल का सबसे स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शन, क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शन, क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शन जो क्रिस्टल को उसके शेप, उसकी सिमेट्री और अदर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्रिस्टल को शेप से रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमेट्री से रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके दूसरे जितने भी अदर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स है उससे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ना। और इसी को हम बार बार इसी यूनिट सेल को जब हम बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे, तो उससे हमारा क्या बनेगा, क्रिस्टल बनेगा। तो बेसिकली क्रिस्टल लेटाइस क्या, यूनिट सेल क्या हो जाएगा, द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शन, द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शन ऑफ द crystal which represent the crystal in its shape, in its symmetry and in other structural aspects, and which can be used as a repetitive unit to build up the whole crystal is called unit cell.
क्लियर है? तो देखिए मैं डेफिनेशन लिखवा दे रही हूँ, द स्मॉलेस्ट geometrical portion, the smallest geometrical portion, ठीक है, of the crystal which represent the crystal in its shape, symmetry and other structural aspects, ठीक है, and which can be used as a repetitive unit to build up the whole crystal. To build up the whole crystal is called यूनिट सेल. क्लियर है ना? तो ये हो जाएगा आपका यूनिट सेल, है ना? अब देखिए यूनिट सेल के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, यूनिट सेल के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं. यूनिट सेल के 4 टाइप्स होते हैं. चलिए यूनिट सेल के भी कितने टाइप्स होंगे, 4 टाइप्स होंगे. सबसे पहला होगा प्रिमिटिव यूनिट सेल. सबसे फर्स्ट क्या होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये फर्स्ट हो जाएगा. फिर सेकंड हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ये हो जाएगा सेकंड. फिर थर्ड हो जाएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है. और फिर फोर्थ हो जाएगा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. ये आपके 4 टाइप्स हो जाएंगे बेटा, प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और लास्ट हो जाएगा आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. अब 1 बाय 1 करके हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं. सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है. तो प्रिमिटिव सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर, प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर जो भी पार्टिकल्स रहेंगे वो केवल कॉर्नर्स पर मौजूद होंगे. कहाँ पे मौजूद होंगे, कॉर्नर्स पर मौजूद होंगे. तो प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट particles are present only at corners, ठीक है. तो उस यूनिट सेल के जो भी कॉर्नर्स रहेंगे उस कॉर्नर्स के ऊपर, ठीक है, यूनिट सेल के कॉर्नर्स के ऊपर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है. क्लियर. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या हो जाएगा, one particle is present at the center of the body या center of the unit cell, center of the यूनिट सेल. एक पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, यूनिट सेल के सेंटर पर होगा. किसके साथ में,
in addition to those at the corners, in addition to those at the corners, बेटा देखिए कॉर्नर्स पे तो मौजूद रहेंगे ही रहेंगे, और कॉर्नर्स के साथ में एक जो रहेगा पार्टिकल वो कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, वो सेंटर ऑफ द न्यू यूनिट सेल के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। मतलब प्रीमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या होगा, जिसमें केवल सेंटर्स के ऊपर, जितने भी सेंटर्स हैं उन सेंटर्स के ऊपर यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की, तो वन पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक पार्टिकल सेंटर के ऊपर मौजूद होगा, सेंटर पर प्रेजेंट होगा। तो एक पार्टिकल कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, सेंटर पर, और बाकी सारे जो भी आपके कॉर्नर्स पर हैं वो तो हैं ही, उसमें कोई चेंज नहीं है, कॉर्नर्स वाले एज इट इज रहेंगे। लेकिन एक पार्टिकल कहाँ पर हो जाएगा, एक पार्टिकल सेंटर पर हो जाएगा। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें, वन पार्टिकल इज प्रेजेंट, वन पार्टिकल is present, one particle is present at the center of each face. Center of each face. One particle is present at the center of each face. In addition to those at the corners. अब देखिए इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बेटर तरीके से। आप लोगों ने जो लूडो खेलते हैं, लूडो के अंदर जो डाइज आती हैं वो तो देखी होगी, जिसको हम हिंदी में पासा बोलते हैं। उस पर आपने देखा होगा कि वो डाई आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूनिट सेल का। उस डाई को आप कंसीडर कर लें कि वो जो डाई है आपकी वो यूनिट सेल है। अब उस डाई के अंदर आप देखते हैं कि 6 नंबर्स रहते हैं, ठीक है। अब उस डाई को अगर हम देखें तो उस डाई के अंदर अगर कॉर्नर्स आप काउंट करोगे, ठीक है, तो कॉर्नर्स कितने होते हैं, 4 कॉर्नर्स। मान लीजिए ये डाई आपने पकड़ा तो 4 कॉर्नर्स फ्रंट, 1 2 3 4 कॉर्नर्स फ्रंट में और 4 कॉर्नर्स बैक के हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो गए, 8 कॉर्नर्स हो गए। तो सभी कॉर्नर्स के ऊपर क्या रहते हैं, पार्टिकल्स रहते हैं। केवल अगर कॉर्नर्स पर ही पार्टिकल हैं, सभी कॉर्नर्स पर, है ना, फ्रंट के 4 कॉर्नर्स और बैक के 4 कॉर्नर्स, ठीक है ना। तो सभी कॉर्नर्स के ऊपर जो सेंटर कॉर्नर है ना, 4 कॉर्नर्स होंगे, ऊपर से काउंट कर लो, नीचे से काउंट कर लो, या आगे पीछे से काउंट कर लो, तो टोटल 8 कॉर्नर्स रहते हैं। तो वो 8 कॉर्नर्स, अगर केवल कॉर्नर्स पर पार्टिकल प्रेजेंट है तो वो प्रीमिटिव यूनिट सेल हो जाएगा, ठीक है। कौन सा यूनिट सेल हो जाएगा, प्रीमिटिव यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में वो जो कॉर्नर्स थे उस पर तो रहेगा ही पार्टिकल, लेकिन एक बॉडी के सेंटर में रहेगा। बॉडी के सेंटर में कैसे रहेगा कि अगर उस पासे को हम बीच से एकदम ओपन कर दें तो उसका जो सबसे अंदर का जो सेंटर पॉइंट रहेगा, उस अंदर के सेंटर पॉइंट को हम बोलेंगे बॉडी सेंटर। तो वो जो सेंटर पर, उस पासे के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे अंदर की तरफ अगर हम करेंगे तो वहाँ पर भी रहता है, और कॉर्नर्स पर भी अगर पार्टिकल्स हैं तो वो कहलाते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा होता है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर तो आपने डाइस के अंदर देखा होगा, जहां नंबर लिखे हुए रहते हैं वो फेस होती है। जैसे 1 जहाँ पे बना हुआ होता है वो फेस है, फिर 2 जहाँ पे बना हुआ है वो फेस है, 3 जहाँ बना हुआ है वो फेस है। तो आपने देखा उस क्यूब में कितनी फेसेस होती हैं, 6 फेसेस होती हैं। तो अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या होगा, जिसके अंदर पार्टिकल फेसेस पे मौजूद होंगे। कहाँ पे मौजूद होंगे, फेसेस पे। एक एक पार्टिकल हर फेस पर मौजूद रहेगा, और बाकी के कॉर्नर्स पे जो हैं वो तो है ही, जो कॉर्नर पर मौजूद हैं वो तो है ही। उसके बाद एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। वन पार्टिकल is present at the center of two opposite faces in addition to those at the corner। मतलब इसके अंदर क्या होगा,
इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है बेटा, इसमें भी कॉर्नर्स पे तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन दो फेसेस के बीच में भी पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे। जैसे दो अपोजिट फेसेस हैं, जैसे ये आपका मान लीजिए 1 है तो 1 के अपोजिट में जो भी है, मान लीजिए अगर 6 उन्होंने बनाया हुआ है 1 के अपोजिट में, तो 1 और 6 दो अपोजिट फेसेस हो गई, तो इन दोनों के सेंटर में हो गया, ठीक है। फिर मान लीजिए कि 2 और 4 अपोजिट फेसेस हो गई, तो इनके अंदर हो गया 3 और 5 अपोजिट फेसेस अगर हो रही हैं तो उनके बीच में, तो दो अपोजिट फेसेस के बीच में भी रहता है, और कॉर्नर्स पर भी अगर पार्टिकल्स हैं तो वो होगा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हमारे 4 टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं, प्रीमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसके अंदर किस तरह से हम पार्टिकल्स की कैलकुलेशन करते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।